हे गाइज, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे दोस्तों। और मैं डीके सोनवाल एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का जानवी नर्सिंग क्लासेस जयपुर के अंदर। और दोस्तों आज हम यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी का क्वेश्चन रहता है कि सर राजस्थान सीएचओ की वैकेंसी कब आ रही है, क्या उसका सिलेबस रहेगा, कैसे उसको प्रिपेयर करना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है सर उसका। तो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं लेके आ गया हूँ दोस्तों। राजस्थान सीएचओ की भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है, जैसा कि आप सबको पता है। कंप्लीट राजस्थान सीएचओ सिलेबस हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका ऑफिशियल सिलेबस होगा दोस्तों। कैसा सिलेबस है? ऑफिशियल सिलेबस है फ्रेंड्स, ठीक है। जो 2020 में भर्ती हुई थी, जो 2020 में एग्जाम हुआ था, उस टाइम राजस्थान जो एनएचएम है, नेशनल हेल्थ मिशन, राजस्थान सरकार के द्वारा जो सिलेबस इशू किया गया था, रिलीज किया गया था, उसी सीएचओ सिलेबस के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर देना लाइक करके। और दोस्तों मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, कि आपका हमेशा एक डाउट रहता है कि सर कहाँ से पढ़ें। सिलेबस में आपको बता दूंगा, लेकिन अब आप पढ़ोगे कहाँ से ये चीज़, तो वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। आप वीडियो के जैसे वीडियो देख रहे हो, और यहाँ पर जैसे ये तो वीडियो आपका चल रहा है इतनी स्क्रीन पर, ठीक है। इसके नीचे एक वो आता है वीडियो का टाइटल, जहाँ पर लिखा हुआ होगा कि ऑफिशियल सिलेबस ऑफ राजस्थान सीएचओ या राजस्थान सीएचओ सिलेबस 2022, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसे करके कुछ बटन आता है, ऐसे उस पर क्लिक करोगे, मतलब आप अगर जानते हो तो डिस्क्रिप्शन आपको चेक करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो सबसे ऊपर लिंक रहेगा आपका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। उसके बाद में लिंक रहेगा आपको नीचे देखना है, और वहाँ पर लिखा होगा ऑल स्टेट सीएचओ, बेस्ट बुक फॉर ऑल स्टेट सीएचओ, ठीक है। उस अमेजोन का लिंक है, उसको आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो रिडायरेक्ट हो जाओगे आप अमेजोन पे, और वहां से आप सीएचओ के लिए इंडिया बेस्ट बुक परचेज कर सकते हो दोस्तों। और वहां पर आपको 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। कितना? 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, और वहां से आप बुक परचेज करके अपनी तैयारी को बरकरार रख सकते हैं। अब आगे बात करेंगे हम यहाँ पर कि जो आपकी भर्ती होगी वो बिना सीसीएच के फॉर्म भर सकते हैं आप, और ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, बिकॉज अदर स्टेट के लिए 5% कुछ कैंडिडेट जो सीट होती हैं उनको 5% पर कुछ लिया जाता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अभी पोस्ट 3536 के आसपास हैं, 3150 के आसपास हैं, लेकिन भरत बेनीवाल जी के अनुसार वो सीट लगभग 5200 के आसपास हो जाएंगी। सो डोंट वरी, वो अभी साइकिल यात्रा मतलब युवा सत्याग्रह कर रहे हैं, तो वो आ जाएंगे। उसके बाद में लेटेस्ट अपडेट जो भी होगा भर्ती से संबंधित वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप हमें सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हो। सोशल मीडिया के जो यूजर आईडी हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पर, डीके सोनवाल 23 है। चाहे आप ट्विटर पे जाओ, चाहे आप इंस्टाग्राम पे जाओ, चाहे आप फेसबुक पे जाओ, चाहे यूट्यूब पे जाओ, आप सर्च कर सकते हो डीके सोनवाल 23, आपको मिल जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो। चलिए ऑफिशियल सिलेबस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। सिलेबस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल सीएचओ 2020 का है, लेकिन अब हम इसको 2022 का कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। कितना? यही सिलेबस आपका रहने वाला है, ये हो गया अपना 2022 का। टॉपिक की बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी रहेगा। अब जनरल अवेयरनेस के अंदर पिछली बार जो राजस्थान सीएचओ के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो पूछा गया था भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ जी कोविंद थे उस टाइम, अभी द्रौपदी मुर्मू मुर्मू है, ठीक है। तो इस प्रकार की यहाँ पर बेसिक अवेयरनेस आपसे पूछी गई थी। बेसिक और ह्यूमन बॉडी की बात करें यहाँ पर, तो आपका आ जाता है यहाँ पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। क्या आ जाता है दोस्तों? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। 1 मिनट दोस्तों, एक कूलर चालू कर दिया था, ठीक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आ जाता है। उसके बाद में हम बात करें बेसिक कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, जहां पर आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ के लिए मैं आपको कंप्लीट वीडियो डिटेल में क्लासेस लूंगा। अभी कुछ दिन की बात है दोस्तों, आप तैयार बने रहिए हमारे साथ में, जानवी नर्सिंग क्लासेस के साथ में तैयारियां पूरी कर रहे हैं। एक बार मैं यहाँ से ब्रश का वो ले लेता हूँ ऑप्शन, जिससे मैं आपको समझा सकूं। 1 मिनट।
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। टूल्स ब्रश नहीं आएगा, सॉरी 1 मिनट। ओके, ना यहाँ पे अपना ब्रश आ चुका है अभी। तो यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ के अंदर आता है आपका कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, हेल्थ केयर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एंड वेरियस लेवल, environmental health and sanitation, introduction to epidemiology and epidemiological approaches and processes। ये कैसे पढ़नी है, कैसे आपको प्रिपेयर होना है, वो सारे वीडियोज में आपको कंप्लीट राजस्थान सीएचओ का जिस दिन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा मैं स्टार्ट कर दूंगा दोस्तों। यहाँ पर उसके बाद में आता है दोस्तों डेमोग्राफी, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट से, डेमोग्राफी सर्विलेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ये यूनिट आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है। बीएमडब्ल्यू से तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये इस यूनिट में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। कौन सी यूनिट पे दोस्तों? डेमोग्राफी सर्विलेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। चाइल्ड हेल्थ की बात करते हैं यहाँ पर, मतलब पीडियाट्रिक सब्जेक्ट की बात करते हैं यहाँ पर, तो असेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न आपका रहेगा, और आपका मैनेजमेंट ऑफ कॉमन न्यूनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स रहेगा, जो जैसे कम्युनिटी के अंदर माइनर एलिमेंट्स आते हैं इस प्रकार से। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस रहेगा। इंट्रोडक्शन टू राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम मींस आरबीएस के यहाँ पर आपका रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आरबीएस के अंदर 28 कुछ डिजीज आती है, 28 या 32 कुछ डिजीज आती है, वो आपको कंप्लीट करनी है आरबीएस के अंदर। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आएगा यूआईपी, ठीक है, जिसमें आपको पूरा कब कौन सा लॉन्च हुआ वो सारी डेटें याद रखनी है, मतलब सन याद रखनी है, और आपको पूरा इम्यूनाइजेशन है वो याद रखना है। इम्यूनाइजेशन से कम 2-3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। फैमिली प्लानिंग एंड एडोलसेंट हेल्थ, जिसके अंदर अपनी ओबीजी की बात कर लेते हैं, तो गायनिकोलॉजिकल कंडीशन रहेगी, जिसके अंदर मेंसेज जो एबनॉर्मलिटीज हैं वो रहेंगी, आपके पीआईडी वगैरह है, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं गायनिकोलॉजी के अंदर, हम डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में दोस्तों। जब अभी जैसे अपना सेशन स्टार्ट होने वाला है, तैयारी कर रहे हैं हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए, तो आप भी प्रिपेयर रहें क्लासेज लेने के लिए। फैमिली प्लानिंग मेथड एंड स्पेसिंग मेथड, टेक्नोलॉजी एंड काउंसलिंग, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग मेथड है, स्पेसिंग टेक्निक्स हैं, वो सारी आपको पढ़नी है, ठीक है। मेडिकल अबॉर्शन एंड एमटीपी एक्ट, मेडिकल अबॉर्शन के बारे में पढ़ना है और एमटीपी एक्ट के बारे में पढ़ना है आपको। काउंसलिंग इन रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंट, मैनेजमेंट ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी आपको टॉपिक रहेगा। उसके बाद में मैटरनल हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर RMNCH प्रोग्राम रहेगा, जहाँ पर आपको एंटीनेटल केयर, इंटरनेटल केयर, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट एंड रेफरल ऑफ कॉम्प्लिकेशन और पोस्टमार्टम केयर के बारे में डिस्कस करेंगे अपन, और आपको प्रिपेयर होना है दोस्तों। बेस्ट बुक आप परचेज कर सकते हो, हकीकत में बेस्ट बुक है, इंडिया की टॉप मोस्ट बुक है, आप जाइए और लिंक से आप बुक परचेज कीजिए। कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर एपिडेमियोलॉजी ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर वेक्टर वॉर रहेगा आपका, इन्फेक्शियस डिजीज रहेगा, जूनेटिक डिजीज रहेगा। नॉन कम्युनिकेबल के अंदर आपका एनसीडी जो डिजीज रहती हैं, जिसके लिए सीएचओ को प्रिपेयर किया जा रहा है ट्रेनिंग देके, तो वो एनसीडी के लिए ही किया जा रहा है मेन, जिसमें एपिडेमियोलॉजी ऑफ स्पेसिफिक एनसीडी रहेगा, एनसीडी फर्स्ट और एनसीडी सेकंड रहेगा। ऑक्यूपेशनल डिजीज रहेंगे इसके अंदर, मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर और अर्ली एल्डरली केयर रहेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशन की बात करेंगे, तो न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन रहेगा आपका, न्यूट्रिशनल असेसमेंट रहेगा, न्यूट्रिशनल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन रहेगा, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंट्स और चाइल्डहुड और एडोलसेंट और एल्डरली रहेगा, न्यूट्रिशन से होने वाली डेफिशिएंसी जो डिसऑर्डर हैं वो रहेंगे, फूड बॉर्न डिजीज रहेंगी, फूड सेफ्टी जो एक्ट्स हैं वो रहेंगे। स्किल बेस्ड की बात करें तो यहाँ पर पब्लिक हेल्थ स्किल रहेगी, स्किल एंड लेबोरेटरी स्किल रहेगी, स्किल फॉर मैनेजमेंट कॉमन कंडीशन एंड इमरजेंसी रहेगा, मैटरनल हेल्थ एंड स्किल रहेगा, रिप्रोडक्टिव एंड एडोलसेंट हेल्थ स्किल रहेगा, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ स्किल्स रहेंगे। स्किल्स आपको बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप एज ए टीम लीडर वर्क करोगे, जैसा कि अभी राजस्थान के कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर एज ए टीम मतलब लीडर काम नहीं करने दे रहे हैं, तो वो सारा सब कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा धीरे धीरे, अकॉर्डिंग टू टाइम सब कुछ सॉल्यूशन मिल जाता है हर चीज़ का। जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसी की बात करें
तो यहाँ पर आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के बारे में कॉमन कंडीशंस पढ़नी है, जनरल मेडिसिन और मेडिसिन जो इमरजेंसी में काम आती हैं। रेस्पिरेटरी है, हार्ट है, यूरिनरी सिस्टम है, ब्लड डिसऑर्डर है, आई है, ईयर है, नोज है, थ्रोट है एंड इमरजेंसी कंडीशंस है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। जनरल फार्माकोलॉजी की बात करें तो आपका एसेंशियल ड्रग है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सिलेबस है ना, मोस्ट ऑफ सिलेबस है वो BPCCHN जो आपका ट्रेनिंग टाइम में जो कोर्स कराया जाता है उसका सिलेबस उठाया जाता है। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट MCQ कराऊंगा और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 80% पेपर हमारे जो MCQ क्लासेज होंगे उससे मिल जाएगा। नहीं मानो तो आप जब हमारी क्लासेस से और आपका जो पेपर है उससे मैच कर लेना। यदि 80% नहीं आता है तो आप जो भी बोलना है वो आप मुझे डायरेक्ट बोल सकते हो। मेरे नंबर हैं 887575786474। ठीक है, यहाँ पर लिखने में दिक्कत होती है तो आप बोल दिया है मैंने, नोट कर लेना। उसके बाद में मिससेलेनियस में आएगा आपका बिहेवियरल चेंजेस, कम्युनिकेशन स्किल आएगा, सॉफ्ट स्किल आएगा, वर्क मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। दोस्तों यहाँ से आपको दो 2 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इस यूनिट से। सिर्फ इस यूनिट से 6 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो ये यूनिट भी आपको कंप्लीट करनी है। लीडरशिप कैसे करनी है, लीडरशिप के टाइप्स क्या हैं, लीडरशिप कैसे की जाती है, सुपरविजन मॉनिटरिंग में क्या अंतर है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। यहाँ पे HMIS जैसे हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो, तो वो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कर लेनी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंट एंड कंप्यूटिंग आपको आना चाहिए। सो ये था दोस्तों ऑफिशियल सिलेबस राजस्थान CHO के लिए और ऑफिशियल सिलेबस है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, आपको सबसे पहले तो एक बुक परचेज कर लेनी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ से आप लिंक, उस लिंक पर जाइए, बुक परचेज कर लीजिए। ठीक, उसके बाद आप सिलेबस जो मैंने बताया उस टॉपिक वाइज आप उस बुक से सिलेबस कवर करें। ठीक है, बाकी आपको रेगुलर हमारे यहाँ पर क्लासेस देखने को मिलेंगी। अभी मैं आपको टाइम फिक्स नहीं कर सकता, पर डे रहेगा या पर डे 2 क्लास रहेंगी या 1 क्लास रहेगी, या फिर जैसे अल्टरनेट डे के हिसाब से रहेंगी 2 क्लास या 1 क्लास। मैं अभी आपको कुछ भी यहाँ पर अनाउंस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अभी मेरा हार्डवेयर वो सेटअप नहीं हो पाया है। और जिस दिन हार्डवेयर सेटअप हो जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, एक अनाउंसमेंट कर दूंगा छोटा सा, और आप हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट राजस्थान CHO बैच है वो ज्वाइन कर पाओगे। सो आई होप यू दैट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे आप अपना प्यार सपोर्ट दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। थैंक यू गाइज।